हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग का मॉडल भार चल रहा था और मॉडल भार में हम लोग जो केन और कूड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो मे के बारे में बात करेंगे, और मे में हम लोग उसका यूज़ पूरी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, और इसका जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में हर साल लगभग इसको पूछा ही जाता है, चाहे मॉडल भार में कोई पूछा जाए या ना पूछा जाए, मे का यूज जरूर पूछा जाता है। तो मे को आप इस तरह कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस प्रकार आपको बहुत अच्छी तरह से आपको क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसका यूज हम लोग पढ़ लेते हैं आज। मे का मतलब होता है सकना। और मे का मतलब भी सकना होता है, केन का मतलब भी सकना है। तो फिर यूज कैसे करेंगे बताएंगे, जरूर बताएंगे, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे अनुमति लेने एवं देने के लिए। अनुमति तो अनुमति लेने एवं देने के लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अनुमति लेने के लिए क्या होता है। अनुमति लेने के लिए टू टेक परमिशन। टू टेक परमिशन इसका मतलब होता है अनुमति लेने के लिए। अनुमति लेने के लिए टू टेक परमिशन। अनुमति लेने के लिए क्या होता है अनुमति लेना। आप जो स्कूल जाते हैं और स्कूल में ही जाके थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, फिर आप टीचर को बोल के क्या बोल के घुसते हैं। आप सभी को पता होता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको पता ना हो। ठीक है, सभी को पता होता है। मे आई मे आई कम इन सर, यही बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल डालते हैं। मे आई गो आउट सर, ये आप परमिशन लेते हैं। मे आई गो आउट सर जैसे हो गया। मे आई सिट डाउन, इस प्रकार का वाक्य जो बोलते हैं। मे आई सिट डाउन, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई गो आउट सर। और भी वाक्य जैसे मे आई ब्रो, मे आई ब्रो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी पुस्तक उधार ले सकता हूं, ये भी परमिशन है। ठीक है, मे आई यूज योर पेन। ठीक, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है, जो परमिशन लेने वाला वाक्य जो होता है, ठीक है, उसमें आप क्या लगा सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। नोट करने में लेट मत किया करो, क्योंकि लेट लेट करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा लिखाना है। ठीक है, मे का बहुत सारा यूज होता है। ये तो हो गया आपका परमिशन लेने वाला बात। उसके बाद अनुमति देने के लिए। ठीक है, अनुमति देने के लिए टू गिव परमिशन। अनुमति देने के लिए
अनुमति देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। अनुमति देना का मतलब, अनुमति देने का मतलब क्या होता है? यू में कम इन। तो टीचर आपको कहेगा यू में कम इन, तुम आ सकते हो। तो यू में कम इन, तुम आ सकते हो। यू में गो आउट, यू में गो आउट, तुम जा सकते हो। यू में ब्रो माई बुक, तुम मेरी किताब उधार ले सकते हो। इस प्रकार की जो वाक्य है आप क्या लगा सकते हैं? मैं का यूज कर सकते हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिएगा। इसका और दूसरा रूल बात करेंगे, और भी बहुत सारे वाक्य है, ठीक है। चलिए दूसरा रूल इसका, संभावना का भाव व्यक्त होने पर। अगर संभावना का भाव व्यक्त होगा तो भी आप मे का यूज कर सकते हैं। संभावना का मतलब क्या होता है? संभावना का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। चलिए एक दो वाक्यों के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक संभावना होता है, जैसे पॉसिबिलिटी होते हैं। क्या पॉसिबिलिटी होते हैं? इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो ये एक संभावना है, आज वर्षा हो सकती, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। एक संभावना है, 100% नहीं है कि हाँ वर्षा होगा। द वेडिंग गेस्ट मे बी लेट। द वेडिंग गेस्ट, जो वेडिंग गेस्ट है वो लेट हो सकते हैं। एक संभावना है, वेडिंग जो गेस्ट है, आने वाले जो वेडिंग गेस्ट है वो क्या हो सकते हैं? लेट हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी होने पर आप मे का यूज कर सकते हैं। राम में बाय ए कार, राम में बाय ए कार दिस ईयर। तो राम क्या कर सकता है? राम एक कार खरीद सकता है, इस साल एक कार खरीद सकता है। एक संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर संभावना लगे तो फिर आप मे का यूज कर सकते हैं। और भी एक दो को वाक्य लिखते हैं। ही मे बी लेट, वह लेट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मे का यूज कर सकते हैं। और भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। माय फादर में बाय ए गिफ्ट माय फादर में बाय ए गिफ्ट, मेरा पिताजी
क्या खरीद सकता है? एक गिफ्ट खरीद सकता है, ये एक संभावना है। तो इस प्रकार अगर आपको संभावना का व्यक्त लगे या संभावना पॉसिबिलिटी लगे तो फिर आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी आ सकता है। चलिए, मे का तीसरा रूल, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि की अभिव्यक्त के लिए, या फिर डायरेक्ट लिखो इत्यादि के लिए, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि के लिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि इच्छा का कोई भाव हो रहा, अभिलाषा, प्रार्थना इस प्रकार की, ठीक है, अगर इस प्रकार की अगर लगे कि कोई इच्छा कर रहा है या फिर अभिलाषा कर रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, तो फिर आप उस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हैं? मे का यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने के लिए प्रयास करते हैं। क्या होता है एग्जाम्पल इसका? मे आवर किंग लिव लॉन्ग। इस प्रकार का आपको साइन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, हमारे राजा दीर्घजीवी हो, मतलब हमारे जो राजा होगा वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहे। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर ये क्या कर रहे हैं, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, ये इच्छा कर रहे हैं या फिर अभिलाषा, ठीक है, या फिर प्रार्थना भी बोल सकते हैं। ठीक है, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, हमारे राजा दीर्घजीवी हो, बहुत दिन तक जिए। ठीक है, मे गॉड ब्लेस मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, इस प्रकार की जो वाक्य होता है तो फिर आप मे का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? मे का। इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना के लिए क्या आप यूज़ करोगे? मे का यूज़ करना है आपको। मे गॉड हैव mercy on you. May God you may God have mercy on you. भगवान तुम्हें क्या करे? भगवान तुम्हें दया करे। क्या करे? भगवान तुम्हें दया करे। ठीक है, भगवान तुम पर क्या करे? दया करे। तो फिर आप मे का यूज कर सकते हैं। मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, हमारे जो देश हो क्या हो? प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होना। हमारे देश क्या हो? समृद्ध हो। ठीक है, जल्दी करके नोट करते जाइएगा। 4 गो तो वाक्य ले लिया गया। जल्दी करके नोट करो। चलिए, 4 वाक्य काफ़ी, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। मे यू
लिव लॉन्ग एक वाक्य बताएं वैसे इस प्रकार का, तुम दीर्घजीवी हो, तो इस प्रकार का वाक्य होने से आप मे का यूज करोगे। चौथा रूल इसका, उद्देश्य उद्देश्य व्यक्त होने पर, अगर उद्देश्य का व्यक्त होगा तो फिर आप क्या यूज करोगे, ठीक है, आप मे का यूज करोगे। उद्देश्य व्यक्त के लिए बोल सकते हैं या फिर होने पर। अगर उद्देश्य व्यक्त होगा तो फिर आप क्या यूज करोगे, मे का यूज करोगे। उद्देश्य कैसा होता है, उद्देश्य जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं बताइए, ताकि परीक्षा में पास हो सके, ठीक है। चलिए we work hard so that, ताकि so that का मतलब क्या होता है, ताकि क्या होता है, we work hard हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि we में पास इन द एग्जामिनेशन। तो वी वर्क हार्ड हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि हम लोग परीक्षा में पास हो सके, इसलिए तो कठिन परिश्रम करते हैं। बिल्कुल, और भी लेते हैं एग्जाम्पल। वी ईट हम खाते हैं ताकि सो दैट वी ईट हम लोग खाते हैं ताकि सो दैट ताकि वी में लिव हम लोग जिंदा रह सकें, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। चलिए जल्दी करके नोट करते जाइएगा, और ज़्यादा एग्जाम्पल देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगा हम ज़्यादा वाक्य लिखेंगे, और जहाँ उतना ज़रूरत नहीं होगा तो उतना वाक्य नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मे का ख़त्म हो चुका है। मे का जो भी रूल लिखा दिया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। और अब हम लोग बात करेंगे माइट के बारे में। माइट का भी मतलब सेम रहता है, सकना होता है। आप जानते हैं माइट जो होता है क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है माइट होता है, ठीक है। मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वाला क्या होता है, माइट होता है। चलिए इसका यूज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक दो को ले लेते हैं। ही सेड दैट he might do the work। तो he said that he might do the work, तो इस प्रकार का अगर आपका निरेशन वाला वाक्य मिल जाए तो भी आप might का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी वाक्य लिखते हैं। he said that he might change his mind।
तो आप नरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं माइट का, ठीक है। ही सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। जल्दी करके नोट करते जाइएगा, ज़्यादा वाक्य लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका दूसरा और एक रूल है जो हम बता देते हैं आपको। इसका और एक रूल है, वैसे रूल तो बहुत सारे होता है, लेकिन हम लोग को जो ज़रूरत होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो हम लोग का रूल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं विनम्र अनुरोध, अगर आपको लगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट है तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, आप माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, ज़्यादातर आपको इसका मे का ही यूज होता है, ज़्यादातर मे का ही यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे भी होता है कि जहाँ पर मे का यूज होता है लेकिन वहाँ माइट नहीं लगता है, उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, माइट आई स्मोक हेयर, might I go now? गो आउट लिखो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि माइट ही लगेगा, यहाँ मे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। जल्दी करके नोट कीजिए, अगर टाइम बचा हुआ तो फिर और भी लिखा दिया जाएगा आपको। चलिए आप नया बात कर लेते हैं सूट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सूट का, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सूट, सूट का मतलब क्या होता है बताइए, चाहिए। तो सेल से ही सूट बनता है, वैसे सेल से ही क्या बनता है, सूट बनता है। सेल का इक्विवेलेंट है आपका सूट, यूज ऑफ सूट। सलाह, निर्देश, सुझाव, विचार के लिए। चलिए, तो अगर आपको लगे कि सलाह दे रहे, सुझाव दे रहे हैं या फिर निर्देश दे रहे हैं, मतलब तो सेम ही होता है, या फिर विचार, तो फिर आप क्या लगाओगे, सूट का यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, सूट का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। वी शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। वी शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें हमें समय पर दवाई लेना चाहिए, या यू लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू लिखो, वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो वी शुड या यू लिख देते हैं, चलो।
यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। ये क्या है, एक सुझाव बोलो या फिर निर्देश बोल सकते हैं, आप सुझाव बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। और भी एक दो वाक्य लेते हैं। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर से क्या लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, ठीक है। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। एट वंस लिखो, एट वंस। तुम्हें एक बार डॉक्टर से क्या लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। और भी एग्जाम्पल, यू शुड गो दिस वे एट नाइट। यू शुड नॉट गो दिस वे एट नाइट। तुम्हें रात को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, यू शुड नॉट गो दिस वे एट नाइट। तुम्हें रात को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये क्या है, एक सुझाव है। होते हैं ना कभी कभार, कुछ भी होते हैं रास्ते में पहले सुझाव दिया जाता है। अगर हाथी वगैरह निकलता, कुछ भी जुड़ने के, कुछ भी जंगली जानवर निकलने के चांसेस होता है, तो उस टाइम क्या सुझाव दिया जाता है। या फिर डाकू वगैरह निकलता है तो मैं सुझाव देते हैं कि तुम्हें रास्ते को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। एक सुझाव है, ठीक है। यू शुड दूसरा लिखते हैं, चलो वही पर लिख देते हैं, वी शुड गो नाउ। तुम्हें अब जाना चाहिए। या फिर दूसरा लिख देते हैं, यू शुड नॉट प्ले यू शुड नॉट प्ले एट नाइट। तुम्हें रात पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार अगर सुझाव को आपको लगे कि सुझाव दे रहे हैं तो फिर आप शुड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, शुड का यूज़ करोगे। जल्दी करके नोट कीजिए। चलिए, तो टाइम हो चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और इसके चलते अभी समाप्त करते हैं। और इसका बहुत सारे और भी यूज़ है, इसका यूज़ कल लिखा दिया जाएगा, ठीक है। और वेट कीजिएगा, 1 या 2 दिन के लिए वेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।